मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 148वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में पंचम अध्याय का प्रथम आन्यक पढ़ रहे हैं। उसमें छठे सूत्र तक हो गया था, आज 7वें सूत्र से पढ़ेंगे। 24 प्रकार की जातियां हैं, उनमें से हमारे 8 प्रकार जातियों का वर्णन हो गया है। आगे से पढ़ेंगे। 5, 1, 7 सूत्र बनिए। प्राप्य साध्यम अप्राप्य वा हेतोः प्राप्य अविशिष्टत्वात् अप्राप्य असाधकत्वाच्च प्राप्ति अप्राप्ति समो। दो जातियों का यह वर्णन है, एक प्राप्ति समान जाति है और एक अप्राप्ति समान जाति। प्राप्ति का अर्थ होता है जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना, उसको प्राप्ति कहते हैं। और एक दूसरे से अलग होना को अप्राप्ति कहते हैं। इसी को लोक में भी इसी प्राप्ति अप्राप्ति कहते हैं। मुझे धन की प्राप्ति हो गई, मुझे विद्या की प्राप्ति हो गई, मुझे मकान की प्राप्ति हो गई। प्राप्ति मतलब जुड़ गया। तो पूर्व पक्षी अथवा जातिवादी ऐसे कहता है प्राप्य साध्यम अप्राप्य वा। साध्य को प्राप्त करके अथवा साध्य को अप्राप्त करके। साध्य तो हो गया प्रतिजा, प्रतिजा के बाद क्या आता है हेतु। हेतु यदि साध्य को प्राप्त करता है अर्थात जुड़ता है तब भी, और हेतु यदि साध्य से साथ नहीं जुड़ता तब भी। हेतु प्राप्य अविशिष्टत्वात्, हेतु का प्राप्ति के द्वारा अविशिष्ट होने से, अविशिष्ट मतलब अभिन्न हो गया। और अप्राप्य असाधकता, यदि प्राप्ति हेतु यदि साध्य को प्राप्त हो गया तो साध्य और हेतु परस्पर कनेक्टेड हो गए, जुड़ गए। तो कौन किसको सिद्ध करेंगे? दोनों को बराबर बराबर हो गया ना, ये उसका या उसका पता नहीं चलेगा। प्राप्ति से कौन साधक है कौन साध्य है पता नहीं चलेगा। दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, कौन साध्य कौन साधक पता नहीं चलेगा। और यदि अप्राप्ति होता है, जो अप्राप्त है वो कभी भी साधक नहीं हो सकता। प्राप्ति होने पर ही साधक होगा। यदि गाड़ी में आप बैठ गए और गाड़ी यदि आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाए तो गाड़ी क्या साधक? गाड़ी यदि लक्ष्य तक प्राप्त करा देता है तभी तो वो साधक है। और गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चली नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो गाड़ी को आप साधक नहीं कह सकते। प्राप्ति होने पर भी हेतु प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं करेगा, और अप्राप्त होने से तो साधक होता ही नहीं। मेरे साथ आपका संबंध नहीं है, आप मेरा क्या उपकार करेंगे?
जब प्राप्ति होगी तब तो उपकार करेंगे। आप रहेंगे उत्तर प्रदेश में, हम रहेंगे पंडिचेरी में, तो आप उपकार कैसे करेंगे? ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ तो नहीं हो पाएगा। शारीरिक सेवा आदि जो आवश्यकता होता है प्राप्त होकर ही होता है, होता नहीं पाएगा। बच्चे ऐसे ही तो होते विदेश में रहते हैं, पैसा भेज देते हैं, पैसा से नहीं होता है। तो ऐसे वहाँ प्राप्ति होने पर भी साधक नहीं हो सकता। ऐसे कहकर खंडन करना, ये दो प्रकार की जाति है, प्राप्ति समान और प्राप्ति समान जाति है। मान लीजिए एक रास्ता है, मार्ग है जो लखनऊ से दिल्ली को जोड़ता है, तो हम क्या कहेंगे? ये रास्ता लखनऊ को दिल्ली के साथ जोड़ता है, दिल्ली को लखनऊ के साथ जोड़ता है। पूर्व पक्षी जातिवाद ऐसे ही कह रहा है। यदि लखनऊ दिल्ली के बीच में एक मार्ग है, तो लखनऊ में बैठने वाला दिल्ली तक पहुंचेगा, इसके लिए मार्ग है, ऐसे नहीं कह सकते। दिल्ली वाला भी तो लखनऊ पहुंच सकता है, क्योंकि प्राप्त है। दोनों जब एक दो नगर को जब एक रास्ता कनेक्टेड करता है, तो ये नहीं कह सकता यहाँ वालों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, उल्टा भी हो सकता है। तो हेतु और प्रतिज्ञा दोनों यदि पास पास हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, तो प्रतिज्ञा से हेतु की सिद्धि होगी या हेतु से प्रतिज्ञा की सिद्धि होगी? तो दोनों बराबर हो गए। दो पानी टंकी में कनेक्शन आपने कर दिया बीच में, अब दोनों जब बीच में जोड़ दिया तो दोनों का पानी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अब इसमें से इसमें आएगा या इसमें से इसमें जाएगा? जिसमें भी अधिक होगा दूसरे में चला जाएगा या नहीं? यदि दोनों को कनेक्शन जोड़ दिया तो जिस टंकी में पानी ज़्यादा होगा और दूसरे टंकी में पानी चला जाएगा, कनेक्शन तो बराबर है। तो आप ये नहीं कह सकते इससे उसकी सिद्धि होती है। इस पानी टंकी में पानी होने पर उस टंकी में पानी भरता है, ऐसे नहीं कह सकते। जब ये खाली हो जाएगा उसमें भर जाएगा तब भी तो आ सकता है। समझ में आया? तो प्राप्ति की दृष्टि से देखोगे तो हेतु और प्रतिज्ञा दोनों एक दूसरे को प्राप्त है, दोनों कनेक्टेड है, तो कौन किसको सिद्ध करता है? अविशिष्टत्वात्, अविशिष्ट का अर्थ अभेद, समान होने से। और यदि आप प्राप्तियाँ कहेंगे एक दूसरे में यदि कनेक्शन नहीं है, जब कनेक्शन नहीं है एक टंकी में पानी भरकर ओवरफ्लो हो जाएगा, दूसरी टंकी में पानी पहुँचेगा ही नहीं, साधक बनेगा ही नहीं। एक टंकी दूसरी टंकी में पानी भरने में साधक नहीं बनेगा। कनेक्टेड हो गए तो दोनों का उपकारक है, कनेक्टेड नहीं है तो एक से दूसरे की सिद्धि नहीं कह सकते हैं। मार्ग यदि बीच में कट गया, पुल ही टूट गया, पुल टूट गया, आप तो इधर से उधर जा नहीं सकते, प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते ये मार्ग उसके साथ जोड़ देता है। मार्ग मतलब हेतु, साधन, साधन बनेगा ही नहीं ना, बीच में कनेक्शन टूटा हुआ है। बिजली का तार तो ऐसे ही है, कहीं थोड़ा सा कनेक्शन टूट गया पूरा अंधेरा, बाकी जगह बिजली है, इधर नहीं मिलेगा, कनेक्शन टूट गया। आजकल तो सब तांबे का तार आ गया, पहले एल्युमिनियम का तार भी प्रयोग करते थे, सस्ता पड़ता है। तांबे का तार महंगा पड़ता है, और तांबे के तार में भार अधिक होता है, एल्युमिनियम हल्का होता है। और एल्युमिनियम तार को 2 बार ऐसे कर देंगे तो टूट जाता था। और बाहर से उसका जो कवर है प्लास्टिक होता है वो तो ठीक दिखता है, अंदर कहाँ टूटा हुआ कुछ पता नहीं चलेगा। आजकल भी होता है कोई ऐसे अंदर जला हुआ वो तो पता नहीं चलेगा, इधर ठीक उधर ठीक, बीच में टूटा हुआ। बिजली का तार भी ऐसे ही है, जैसे पानी टंकी का उदाहरण दिया। 2 प्रकार के जाती है। भाष्य देखिए, हेतु प्राप्य व साध्यम साधयत अप्राप्यम अप्राप्य व। कह रहे हेतु जो होता है वो साध्य को प्राप्त करके, अर्थात साध्य को जुड़ करके, साध्य के साथ संबंधित होकर के सिद्ध करे। अप्राप्य व, अथवा बिना
जुड़कर ये सिद्ध करे। दो ही तो बात है, या तो जुड़कर करेगा या तो दूर दूर से करेगा। आकर पास में आ गया तो उपकार करेगा, अथवा दूर से रहकर भी उपकार करेगा। दो स्थिति, तीसरी स्थिति तो हो नहीं सकती। कहते न तावत प्राप्य, प्राप्त करके अर्थात हेतु प्रतिज्ञा के साथ जोड़ करके सिद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? प्राप्त्यम अविशिष्टत्वात् असाधक। प्राप्त्यम प्राप्ति होने पर अविशिष्ट समान हो गए, दोनों समान हो गए। इस टांकी को इस टांकी के साथ जोड़ दिया, जब दोनों टांकी जोड़ दिए तो कौन किसका उपकारक होगा, कोई नियम नहीं रहा। हेतु से ही प्रतिज्ञा की सिद्धि होगी, इस कोई बात नहीं। दोनों जुड़े हुए तो प्रतिज्ञा भी तो कर सकता है इसका उपकार। दो व्यक्ति मिलकर किसी संस्था को चला रहे, और दोनों मिलकर चला रहे तो आप ये नहीं कह सकते एक के कारण दूसरा चल रहा है, दूसरे के कारण पहला चल रहा है, ऐसे नहीं होता। दोनों परस्पर जुड़े हुए तो इससे उसका उपकार होता है, उससे इसका उपकार होता है, दोनों का दोनों से उपकार होता है। आगे द्वयोर विद्यमानयोः प्राप्तौ सत्याम किम कस्य साधकम साध्यम वा। दो विद्यमान पदार्थ है, यदि प्राप्ति हो गई, दोनों परस्पर जुड़ गए, एक दूसरे से संबंध हो गए, किम कस्य साधकम साध्यम वा, कौन किसका साधक होगा, कौन किसका साध्य होगा। एक का उपकार करना दूसरे का काम है, दूसरे का उपकार करना पहले का काम है, ऐसा नहीं बनेगा। जब दोनों मिल जाते हैं तो ऐसे नहीं कह सकते एक साधक और एक साध्य, ऐसे नहीं होगा। जातिवादी ऐसे प्रस्तुत कर रहा है। प्राप्ति होने पर साध्य साधक भाव नहीं रहेगा। मान लो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे माता पिता है, माता पिता से संतान का उपकार होता है, और माता पिता जब वृद्ध हो जाता है संतान की सेवा आदि करता, उपकार करते हैं। लेकिन दो मित्र जब रहते हैं तो माता पिता के कारण से संतान जीवित रहने में समर्थ होता है। ऐसी स्थिति तो है नहीं ना। दो मित्र आपस में मिलकर रहते हैं, बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होता है, दोनों का जीवन चलता है, फिर भी एक के कारण से दूसरा ऐसे नहीं कह सकते। एक साध्य है दूसरा साधक है, ऐसे नहीं कह सकते। तो ऐसी बात पर जातिवादी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। साध्य साधक भाव नहीं रहेगा। आगे अप्राप्त साधकम न भवति, और यदि प्राप्त नहीं है, हेतु प्रतिज्ञा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अप्राप्ति है, संबंध नहीं है, संयुक्त नहीं है, तो साधक नहीं होता। क्यों नहीं होता है? न अप्राप्त प्रदीप प्रकाशयति। दीपक रखा है आपके कमरे में और अंधेरा यहाँ हो गया, तो वहाँ का दीपक यहाँ को थोड़ी प्रकाशित करेगा। दीपक का संयोग जिस कमरे में है उसी कमरे को तो प्रकाशित करेगा, सब जगह तो नहीं कर सकता। यहाँ छत है, छत है तो धूप अंदर प्रवेश नहीं करती, क्यों? छत ने रोक लिया। तो सूर्य की यहाँ पर अप्राप्ति है, तो सूर्य किरण यहाँ नहीं पहुँचता है। तो प्राप्ति होने पर ही प्रकाशित होता है, एक दूसरे को सिद्ध करता है। दीपक जैसे अपने कमरे में ही प्रकाशित करता है, जहाँ उसकी प्राप्ति नहीं है वहाँ अंधकार को दूर नहीं करता, प्रकाशित नहीं करता, सिद्ध नहीं करता। दीपक से सिद्ध होता है ना, लाइट जलाते तो वस्तु दिखती है, दिखती तो पता चलता वस्तु है। तो वस्तु के अस्तित्व को सिद्ध किसने किया? दीपक। यदि दीपक का अप्राप्ति है, संबंध नहीं है, दीपक कहीं और है तो प्रकाशित नहीं करेगा। ऐसे ही यदि हेतु का प्रतिज्ञा के साथ संबंध नहीं है तो प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं करेगा, प्रकाशित नहीं करेगा। जाति का अर्थ खंडन, दूसरे व्यक्ति की बात को खंडन करने। यहाँ जो हेतु को दिखा रहा है, हेतु को किस दृष्टि से दिखा रहा है? हेतु ना दिखा कर ये क्या दिखा रहा है कि
दोनों प्रतिज्ञा और हेतु ये दो परस्पर मिले हुए हैं या मिले हुए नहीं है। दो स्थिति हो सकती है ना, दो व्यक्ति है आपस में संबंध भी हो सकते हैं, संबंध नहीं हो सकते, तीसरी स्थिति नहीं है। यहाँ पे प्रतिज्ञा हेतु जो है वो या तो मिले हुए हैं या तो मिले हुए नहीं। हाँ, मतलब दोनों तरफ से, चाहे प्रतिज्ञा हेतु दोनों जुड़े हुए हैं, तब भी हेतु से प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं होगी। और यदि हेतु प्रतिज्ञा से जुड़ा हुआ नहीं है तब तो होगा ही नहीं। जुड़े होने पर भी हेतु प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं करेगा, और जुड़े हुए नहीं है तो भी जो जुड़ा हुआ नहीं है तो दूसरे का उपकार कैसे करेगा? तो जुड़ने पर ही उपकार करते हैं, और यदि जुड़ दिया तो कौन किसका उपकार करेगा, दोनों बराबर हो गए ऐसे कहना। और यदि नहीं जुड़ा है, ना जुड़ने वाला तो उपकार करेगा नहीं, ये कहना है। प्राप्त्या प्रत्यवस्थानम प्राप्ति समूह, प्राप्ति होने से कहकर खंडन करना, ये प्राप्ति सम नामक प्रतिषेध अर्थात प्राप्ति सम नामक जाति है। और प्राप्त्या प्रत्यवस्थानम, अप्राप्ति समूह, अप्राप्त होकर एक दूसरे को सिद्ध नहीं करेगा ऐसे कहकर जो प्रत्यवस्थान खंडन है उसको अप्राप्ति समा नामक जाति कहेंगे। जातिवादी ऐसे प्रस्तुत कर दिया। अनय उत्तरम, इन दोनों का उत्तर देते हैं। 8वां सूत्र बोलिए। घटादि निष्पत्ति दर्शनात् पीड़ने च अभिचारात् अप्रतिषेध। तो कह रहे घटादि जो पदार्थ है उनकी निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति, देखे जाने से। घड़े की उत्पत्ति जो होती है, कुम्हार क्या करता है, घड़े मिट्टी को छू कर ही तो बनाता है, तो प्राप्ति से उत्पत्ति होती है। चाक के साथ मिट्टी की प्राप्ति है तो उत्पत्ति होती है। डंडे से घुमाते हैं तो जितने उसके साधन है उससे प्राप्त है। तो घटादि निष्पत्ति, घड़े आदि पदार्थों की उत्पत्ति प्राप्ति से, देखा जाने से। और दूसरी बात है, कहते पीड़ने च विचारा, पीड़ने का अर्थ आपने पत्थर मारा तो घड़ा टूट गया। घड़े को आपने जाकर छुआ किया, घड़ा रखा है यज्ञशाला में और पत्थर आपने यहाँ से मारा तो टूट गया। तो अप्राप्ति होकर भी कार्य की सिद्धि हो जाती है। घड़े को तोड़ना आपका प्रयोजन था, आपने छुआ नहीं तो उसको पत्थर मार दिया, पत्थर की प्राप्ति हुई। लेकिन ये कह रहा ना कि जो व्यक्ति प्राप्त नहीं है वो कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता। कहता देखो मेरा उसके साथ कोई प्राप्ति नहीं है, फिर भी हो जाता है। हाँ, एक तो होता है एक व्यक्ति बैठा है, उसको जाकर किसी ने थप्पड़ मार लिया, मारपीट की, ये प्राप्ति होकर किया। और मारपीट कुछ नहीं किया, यहाँ बैठे बैठे उसको 2-4 बातें ऐसे बता दिया, वो एकदम आग बबूला हो गया। यहाँ प्राप्ति से कार्य की सिद्धि हो गई। छूने के मारपीट करने की जरूरत नहीं है, सबके सामने 2 वाक्य बोल दो, उतने में ये काम हो जाएगा और प्राप्ति से हो जाता है। स्वामी जी यहाँ पे जो ये पूर्व पक्षी कहा है, पूर्व पक्षी जातिवादी, जातिवादी ने कहा है कि प्राप्ति से, तो वहाँ वो ये कहे कि वाणी के द्वारा प्राप्ति हो रही है, आवाज़ के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, अथवा कुछ पत्थर की प्राप्ति हुई है। ठीक है ना, जिसकी अप्राप्ति है, पत्थर तो जड़ है, तो जड़ पदार्थ है, इसे उत्पत्ति करता है, तो माना नहीं जाएगा। जड़ के अंदर ही क्षमता नहीं है तोड़े या जोड़े, तो तोड़ना जोड़ना तो चेतन का काम है। तो चेतन बिना प्राप्ति के भी कर सकता है या प्राप्ति से ही होता है। दोनों का उदाहरण अलग अलग प्रस्तुत कर दिया। हाँ, तो वो तो जातिवादी की ओर से दिया था ना मैंने, तो उसके उसी समय तो वही उदाहरण देना पड़ेगा। आगे देखिए,
उभयता खलु अयुक्ता प्रतिषेधा, दोनों प्रकार से प्रतिषेध जो है अयुक्त है, ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? सिद्धांत उत्तर दे रहा है, कर्तृकरण अधिकरणानि प्राप्यम मृदम घटाधिकार्यम निष्पादयन्ति। ये देखो दिया, कर्तृ कर्ता, करण साधन उपकरण आदि, अधिकरण आधार ठिकाना, वो सब प्राप्य मृदम, मृदम का अर्थ मिट्टी को प्राप्त करके भी घटादि कार्य निष्पादन, घड़े आदि पदार्थ को ये उत्पन्न करते हैं। घड़े की उत्पत्ति कैसे हुई? प्राप्ति से। पूर्व पक्षी का कहना था, जातिवादी का कथन था कि प्राप्त होने से कौन किसको सिद्ध करता है? कुम्हार की प्राप्ति हुई तो कुम्हार घड़ा को बनाता है, घड़ा कुम्हार को बनाता है, ऐसे कुछ कोई नहीं कहता है। पूर्व पक्षी ने, जातिवादी ने जो प्रस्तुत किया था, एक दूसरे को प्राप्त हो गए तो कौन साध्य है कौन साधक है? दोनों बराबर हो गए। सिद्धांत कह रहा दोनों बराबर नहीं होते हैं, कहीं पर हो भी सकते हैं दोनों बराबर, लेकिन सब जगह तो नहीं होता है ना। तो ये नियम तो नहीं कर सकते है ना, दोनों परस्पर संबंध है तो दोनों एक दूसरे का साध्य साधक नहीं बन सकते। हाँ, तो कहीं ना कहीं साधक तो प्रत्यक्ष देखा ही जाता है। कर्ता हो गया कुम्हार, कर्ण हो गया चाक डंडे, ये सब हो गए। अधिकरण हो गया जिसके ऊपर टिक कर ये सब वस्तु बनता है। अधिकरण हो जाएगा चाक, और डंडा हो जाएगा कर्ण, और भी साधन सब हो जाएंगे। उन सबको मिल करके मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो अब प्राप्ति से किसी वस्तु की सिद्धि हो नहीं सकती, प्राप्ति होने से दोनों बराबर हो जाएंगे, ये बात ठीक नहीं है। माता पिता से बच्चे का निर्माण होता है, बच्चा फिर बड़ा हो जाता है, अब बड़े हो जाने के बाद फिर माता पिता की सेवा ये करता है। जब बच्चा पैदा हुआ है तो माता पिता उसके कारण बनते हैं सिद्ध करने में, उसके जीवन को सिद्ध करने में कौन कारण है? माता पिता। नहीं तो मर जाएगा छोटा बच्चा। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, माता पिता अशक्त हो जाते, चलने फिर नहीं पाते, तो बच्चा उनको उनके जीवन को सिद्ध करने में कारण बनता है। एक दूसरे का सिद्ध होगा ही नहीं, ऐसे कहना ठीक नहीं है। और दूसरी बात कहता है अभिचाराच पीड़ने, अभिचारत आघात से पीड़न तोड़ने पर सती दृष्टम अप्राप्य साधकत्वम इति। दृष्टम ये देखा जाता है, अप्राप्य साधकत्वम, बैठे बैठे यहाँ से पत्थर मार दिया, घड़ा टूट गया। घड़े को जाकर छूना, हाथ से तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पत्थर से भी काम हो गया। हम जाकर छुए ऐसे नहीं, किसी साधन के माध्यम से हमने कर दिया तो भी हो गया। हमारी प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति ना होकर भी हो सकता है। आप लोगों ने जाना होगा, चाणक्य जी स्वयं राजा नहीं थे, राजसिंह के साथ उनकी प्राप्ति नहीं थी, अप्राप्ति होकर भी अपने कार्य को उन्होंने सिद्ध कर दिया। और भी बहुत सारे। तो ऐसे जरूरी नहीं कि सिंहासन प्राप्ति होने पर एक व्यक्ति कार्य करेगा, बिना उसके भी कर सकता है। आगे देखिए, ये दोनों पूरा हो गया। 9वां सूत्र बोले एक नई और 2 नई जाति की व्याख्या कर रहे हैं। बोले दृष्टान्तस्य कारण अनुपदेशात् प्रत्यवस्थानाच्च प्रतिदृष्टान्तेन प्रसंग प्रतिदृष्टान्त समो। दो जाति है, प्रसंग जाति और प्रतिदृष्टांत जाति है। तो सूत्र में प्रस्तुत कर रहे हैं कि दृष्टांतस्य कारण अनुपदेशात्, दृष्टांत को, इसी दृष्टांत को आपने क्यों लिया? दृष्टांत का भी कारण बताओ। ऐसे दृष्टांत का कारण न कहने से आपकी बात ठीक नहीं है।
ऐसे कहकर खंडन करने से प्रसंग समा जाती होती है। जब कोई व्यक्ति कहेगा आपने इसी उदाहरण को क्यों प्रस्तुत किया, ऐसे कहकर जब खंडन करेगा तब उसको प्रसंग समा जाती कहेंगे। और दूसरी बात है प्रतिदृष्टांत है ना, प्रतिदृष्टांत देकर जब खंडन करेगा तब प्रतिदृष्टांत समनामक प्रतिषेध जाति होती है। सूत्र में जो लिखा है प्रत्यवस्थाना चौ के बाद अल्प विराम लगा दीजिए, वो पहली जाती है और प्रतिदृष्टांत है ना, ये दूसरी जाती है। तो दृष्टान्तस्य कारणोपन्यास प्रत्यवस्थानाच्च प्रसंग समा जाति, प्रसंग के साथ ही आकर जुड़ेगा। और प्रतिदृष्टांत है ना, प्रतिदृष्टांत समा जाति, प्रतिदृष्टांत देकर जब प्रत्यवस्थान करते हैं तो प्रतिदृष्टांत समानामक जाति होती है। दो हेतुओं से दो जाति बनती है। उदाहरण किसने प्रस्तुत किया और उसका उदाहरण ठीक है, फिर भी एक प्रति उदाहरण ढूंढ कर ले आए और ढूंढ कर लाकर कह दिए गलत है, ऐसे कहकर खंडन करना तो इसको प्रतिदृष्टांत समानामक जाति कहते हैं। नहीं, वैधर्म्य में क्या होता है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण तीनों का साधर्म्य वैधर्म्य देखा जाता है। यहाँ तो केवल दृष्टांत के विपरीत दृष्टांत दे रहा है, प्रतिज्ञा हेतु कुछ नहीं कर रहा। जब जातिवादी में प्रतिज्ञा करे, हेतु प्रस्तुत करे, तब जाकर बनेगा वैधर्म्य समा जाति। समझ में ऐसे। और जब केवल दृष्टांत के एक विपरीत दृष्टांत ढूंढ कर ले आया तो उसको कहेंगे प्रतिदृष्टांत समझ जाते हैं। जैसे किसी ने कहा देखो गणतंत्र में साधारण से साधारण व्यक्ति में राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। कौन से व्यवस्था में? गणतंत्र में। तो दूसरा व्यक्ति कहेगा गणतंत्र में ही ऐसे होता है, 51 मूर्खों को पैसा देकर खरीद लेते हैं और 49 विद्वानों के ऊपर राज करते हैं। इसमें होता है, गणतंत्र में होगा। दूसरा कहेगा चलो राजतंत्र बहुत बढ़िया है, राजतंत्र में राजा के ऊपर अधिकार होता है। आज क्या है, सरकार में जो दल है वो कुछ भी कहे, विरोधी दल का काम क्या है, उसका विरोध करना। वो अच्छा करे तो ही विरोध करेंगे, बुरा करे तो ही विरोध करेंगे, हर बात को विरोध, हर बात को स्ट्राइक करेंगे, हर बात को धारणा लगाएंगे, तोड़ फोड़ सब एक गणतंत्र में होता है। राजा हो तो दमन कर देगा, सैकड़ों नहीं, हजार नहीं, लाखों व्यक्ति हो तो एकदम उड़ा देगा। गणतंत्र में ऐसे नहीं कर सकते। तो दूसरा व्यक्ति कहेगा देखो कैसे कैसे राजा, धनानंद में एक राजा था, भोग विलास में था, प्रजा का कोई उपकार नहीं करता था, शोषण करता। तो एक बात कोई उदाहरण में प्रस्तुत करे तो उसका एक विपरीत उदाहरण ढूंढ करना, प्रस्तुत करके खंडन करना, इसको प्रतिदृष्टांत समानामक जाति कहते हैं। प्रतिदृष्टांत हाँ, इसलिए आप यदि व्याकरण में देखेंगे तो कई सूत्र के उदाहरण बनते हैं और कुछ उदाहरण में बन सकता है लेकिन वो सूत्र से बन नहीं रहा, तो इसलिए प्रति उदाहरण बनता है। एक तो ये, दूसरी बात उसके लिए फिर वार्तिक या कारिका बनाते हैं, वार्तिक से फिर उसकी सिद्धि करते हैं, नहीं तो प्रतिदृष्टांत हो जाएगा जबकि वो चाहिए हुआ। तो एक बात, एक दृष्टांत का जो दूसरा प्रतिदृष्टांत होता है, प्रतिदृष्टांत देकर खंडन करना, ये भी एक जाति है। आगे देखिए
साधनस्यापि साधनं वक्तव्यम इति प्रसंगेन प्रत्यवस्थानं प्रसंगसम प्रतिषेध। साधनस्यापि साधनम, साधन का भी साधन वक्तव्यम कहना चाहिए इति इस प्रकार प्रसंग से खंडन करना प्रसंग समानामक जाति है। उदाहरण देकर समझा रहे कि क्रिया है तो गुण योगे क्रियावान नष्ट इति हेतु न उपदिश्यते। क्रिया है तो गुण योगी, क्रिया का हेतु होता है संयोग, तो संयोग गुण से जो युक्त होता है वो क्रियावान होता है, जैसे ढेला। इति हेतु न उपदिश्यते। जातिवादी कहता है इसमें कोई कारण बताओ। आपने प्रतिज्ञा की कि भाई आत्मा क्रियावान है अथवा आत्मा निष्क्रिय है, और उदाहरण दिया ढेला जो है क्रियावान है। क्यों क्रियावान है? क्रिया हेतु गुणत्व ये हेतु था, उस हेतु को यहाँ पर घटाया। हेतु को घटाकर जब प्रस्तुत करते हैं उदाहरण को, तो कहता है यह उदाहरण का भी कोई कारण बताओ। प्रतिज्ञा आपने की तो प्रतिज्ञा के लिए कोई कारण बताना पड़ता है। हमने कह दिया कि ईश्वर सर्वव्यापक है। क्यों? सर्वज्ञ होने से यह हेतु में रखा। तो ईश्वर को सर्वव्यापक कहने के लिए हमने क्या हेतु दिया? सर्वज्ञता को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया, और उदाहरण दिया वैधर्म्य से। जैसे जीवात्मा एकदेशी होने से सर्वज्ञ नहीं है, ये हमने उदाहरण दिया। वो पूछता है जैसे प्रतिज्ञा के लिए आपने एक हेतु प्रस्तुत किया, ऐसे उदाहरण के लिए हेतु क्यों नहीं दिया? बात समझना है। जब भी कोई बात प्रतिज्ञा करते हैं उसके लिए क्या देना पड़ता है? हेतु। हेतु को हम कारण कहते हैं। आपने कहा ईश्वर सर्वव्यापक है, क्यों? क्यों एक हेतु प्रस्तुत किया? आपने कह दिया कि शब्द अनित्य है, क्यों? उत्पत्ति वाला होने से। और उदाहरण दिया जैसे घड़ा, घड़ा अनित्य है, क्यों? इसमें क्यों हेतु नहीं दिया? ये प्रश्न उठा रहा। शब्द अनित्य है कहने के लिए आपने क्या हेतु दिया? उत्पत्ति वाला होने से। घड़ा अनित्य है, इसके लिए क्यों हेतु नहीं दिया? ऐसे कहकर खंडन करना, ये प्रसंग समझ जाती है। इसका भी कोई प्रयोग करता है जातिवादी? क्यों? इसमें तो क्या, आप कभी चर्चा में बैठा तब आपको पता चलेगा। तब तो मूल को ख्याल आएगा, समझिए हेतु तो दे ही रखा है, उत्पत्ति धर्मत्व। चालाकी है, यदि दूसरे की मूर्खता पकड़ में आ गए तो ठीक है, नहीं है तो जीत जाएगा, क्या आपत्ति है? जुआ खेलने में क्या होता है? जीत भी सकता है, हार भी सकता है। तो ऐसे ही तो है। जब कोई व्यक्ति चालाकी करता है, दूसरों को धोखा देने के लिए प्रयत्न करता है, वो जानता है मेरा अपमान भी हो सकता है और जीत भी सकता है, दोनों बराबर बराबर है। सामने वाला कमजोर है तो जीत जाएगा। जनता में तो इतनी बुद्धि नहीं होती है। सामने वाला प्रतिपक्षी क्या मानता है वो देखता है। नौचा हेतुमंतरण से सिद्धे रस्ते थी, और जिसमें कोई हेतु नहीं होता है वो बात सिद्ध नहीं है। तो घड़ा अनित्य है, तो घड़ा अनित्य के कोई आप कारण बताओ, क्यों घड़ा अनित्य है? कारण नहीं बताएंगे तो सिद्ध नहीं होगा। वह एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर रहा, वो ये नहीं देखता कि प्रत्यक्ष दिखता है। प्रत्यक्ष को मानेंगे तब तो हो ही गए, वो भी एक प्रमाण कारण कार्य प्रक्रिया में चल रहा है। जैसे प्रतिज्ञा के लिए कारण देते, उदाहरण के लिए कारण बताओ, कारण नहीं बताया तो बात की सिद्ध नहीं होगी। हर बात के लिए कारण चाहिए, तो घड़ा अनित्य है उसका भी कारण बताओ, ये कह रहा। प्रतिदृष्टांत से जब खंडन करता है तो वहाँ जाति का जो प्रयोग हो रहा है
प्रतिदृष्टांत से यथार्थ का भी तो प्रयोग हो सकता प्रतिदृष्टांत आएगा अभी। अब तो ये चल रहा है प्रसंग समझ आती, प्रतिदृष्टांत का आगे दे रहे आगे आया प्रतिदृष्टांत देना प्रत्यवस्थानम प्रतिदृष्टांत समूह। तो प्रतिदृष्टांत से प्रत्यवस्थानम खंडन करने को प्रतिदृष्टांत समाजाति कहते हैं। उदाहरण देते हैं, क्रियावान आत्मा, आत्मा सक्रिय है, क्रिया हेतु गुणों योगा, क्रिया का जो हेतु संयोग गुण से युक्त होने से नष्टवत यदि युक्त है, ढले के समान ऐसे प्रस्तुत करने पर प्रतिदृष्टांत उपादीयते, जातिवादी लाकर एक प्रतिदृष्टांत रख रहा है। कहना क्रिया है तो गुणयुक्त आकाशम निष्क्रियम दृष्टम यदि, क्रिया का है तो संयोग गुण है और संयोग गुण से युक्त है आकाश, ये देखा जाता है, फिर भी तो निष्क्रिय है। तो पूर्व पक्षी सिद्धांत के पक्ष का उदाहरण का प्रति उदाहरण ले आए। स्थापनावादी ने ये रखा था कि जिसमें भी संयोग गुण रहेगा वो क्रियावान होगा, क्योंकि संयोग के कारण से क्रिया होती है। संयोग हो अथवा संयोग के बिना तो क्रिया होगी नहीं। अब गाड़ी में क्रिया है तो इंजन के साथ गाड़ी का संयोग है तो इंजन स्टार्ट होता है, तो ये भी स्टार्ट हो जाता है, चल पड़ता है, बिना संयोग के नहीं होगा। तो इसके लिए आत्मा का संयोग है, तो आत्मा में क्रियावान है, ऐसे प्रस्तुत किया। तो कहा आकाश में देखो संयोग गुण से युक्त है, इन आकाश को निष्क्रिय सभी मानते। आकाश में गति नहीं है ना, अन्य सभी में गति है, वायु में गति है, अग्नि में गति है, जल में गति है, पृथ्वी में गति है, आकाश में गति नहीं है। लेकिन वो संयुक्त है, संयोग गुण तो हर द्रव्य में रहता है, द्रव्य है तो संयोग रहेगा ही रहेगा। तो आकाश एक द्रव्य है तो संयुक्त है, तो संयोग है, क्रिया नहीं है, प्रतिदृष्टांत प्रस्तुत कर दिया, खंडित हो गया। हाँ ये तो ठीक है, खंडन हेतु में व्यभिचार दिखाया है, तो हेतु में कहाँ दिखा, उदाहरण कर लिया है। नहीं, क्रिया हेतु गुण योग, ये जो हेतु है इसमें व्यभिचार है कि जो क्रिया हेतु से गुण से युक्त है वो लेकिन इनका कथन जो है उस ओर नहीं जा रहा है, हेतु के वो छूने रहे, काले इसके साथ जोड़कर आकाश को दिखाया, आकाशम निष्क्रिय नष्टमिति। आगे देखिए हम फिर चर्चा करते हैं, का पुनराकाश से क्रिया है तो गुण, आकाश का क्रिया है तो गुण क्या है, कहना वायुना संयोग, संस्कार अपेक्षा, वायु के साथ संयोग है, संस्कार की अपेक्षा से वायु के साथ संयोग है आकाश का। संस्कार अपेक्षा संयोग, संस्कार से अपेक्षित संयोग वायु के साथ है। वायु तो चलती रहती है, हवा चलती है, अब 2 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, 2 दिन क्या ज़्यादा ही हो गया, 4 दिन हो गए ना, धूप नहीं निकल रही थी और हवा चल रही थी, तो हवा चल रही थी तो उत्तर भारत में तो अभी बहुत समस्या है, ठंड में लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं, ऐसी स्थिति है, स्कूल जाना ये सब भी समस्या हो रही है। यहाँ तो आज तो धूप निकल गई, तो ये वो हवा चले, उस समय हवा चले तो और अधिक हानिकारक हो जाता। तो जिस हवा में संस्कार है, संस्कार का अर्थ वेग रूपी संस्कार, गति रूपी संस्कार, वो हवा चलती है तो हवा जहाँ जाएगी वहाँ कैसा आकाश के साथ उसका संयोग होता है। तो संस्कार अपेक्षा संयोग भवति वायुना सह, वायु के साथ होता है। वायु वनस्पति संयोगवत, यदि जैसे वायु का पेड़ पौधे के साथ संयोग है तो पौधे देखो अभी हवा से वृक्ष हिलते हैं, वृक्ष हिल रहे तो क्यों हिल रहे, वायु के साथ संयोग है। तो आकाश के साथ भी वायु का संयोग है, तो हवा के संयोग से पेड़ में क्रिया हुई, लेकिन हवा के संयोग से आकाश में क्रिया नहीं होगी। तो
इसलिए आकाश एक निष्क्रिय द्रव्य है, तो आत्मा में तो निष्क्रिय हो सकता है। संयोग गुण होने से आत्मा को सक्रिय कहना ये ठीक नहीं है, ऐसा प्रस्तुत किया। आत्मा सर्वव्यापक आत्मा को यहाँ ले रहे हैं। यदि सर्वव्यापक आत्मा, हमारी दृष्टि से तो परमात्मा सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक आत्मा में कभी भी गति नहीं हो सकती। तो न्याय दर्शन में उसी हिसाब से आत्मा को निष्क्रिय मानते हैं। मतलब ईश्वर गति करके कुछ काम करे ये संभव नहीं है। आपको तो एक खाली मैंने प्रस्तुत किया था कि वेद मंत्र में ऐसे कहा, वो जो क्रिया है उसके लिए उपनिषद में आप पढ़ेंगे आगे चलकर, स्वाभाविक ज्ञान मला क्रिया चास्य। ईश्वर के जो ज्ञान है, बल है, क्रिया है, वो सब स्वाभाविक है। हमको जैसे निमित्त से प्रयत्न करके क्रिया करनी होती है, ईश्वर का ऐसे नहीं है। ईश्वर अखंड व्यापक है और व्यापक होते हुए ही वो स्वाभाविक इच्छन द्वारा समस्त जगत की रचना आदि कर देते हैं। हिलना डुलना उसको नहीं पड़ता है। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, उसका कोई कार्य प्रोडक्ट नहीं है, कारण उसका कोई साधन नहीं है। इंद्रिय आदि साधन से जैसे हम कर्म करते हैं, ऐसे ईश्वर का कुछ नहीं है। तो परमात्मा सर्वव्यापक है और निष्क्रिय है। निष्क्रिय का अर्थ ये नहीं है निकम्मा नहीं है। निष्क्रिय का इतना अर्थ है गति रूपी क्रिया ईश्वर में नहीं है। गति करने के लिए जगह ही नहीं है। हिलेगा तो जगह चाहिए ना, है ही नहीं जगह। सब जगह व्यापक है तो कैसे हिलेगा? धन न है जाति, धन है जाति वो कंपाता है, हिलाता है, गति देता है, खुद गति नहीं करता है। जो गति नहीं करता उसको निष्क्रिय कहते हैं। यह पूर्व पक्षी ने खंडन किया कि देखो आकाश निष्क्रिय है, तो आकाश में भी संयोग गुण है, तो आत्मा में संयोग गुण होने से सक्रिय हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, निष्क्रिय भी हो सकता है। उत्तरम, इन दोनों का उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। 10वां सूत्र बोलिए, प्रदीपोपादान प्रसंग निवृत्तिवत तद निवृत्ति ही। सिद्धांति कह रहा दीपक का ग्रहण करने का प्रसंग जैसे हट जाता है, वैसे ही उसका भी हट जाएगा। क्या कहना चाहता है? जैसे मान लीजिए अभी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप सबने लाइट जला रखी है। पुस्तक को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। और प्रकाश को देखने के लिए और प्रकाश की जरूरत नहीं है। लाइट को देख रहे हैं तो लाइट को देखने के लिए दूसरा लाइट नहीं है। मैं लाइट को देखूंगा इसलिए एक टॉर्च जलाऊं, ऐसे कोई नहीं करता। पुस्तक को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता है। लाइट हो, टॉर्च हो, सूर्य किरण हो, चाहिए। इन लाइट को देखने के लिए आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं जैसे दीपक को स्वीकार करने का प्रसंग आवश्यकता हट जाती है, वैसे ही उदाहरण के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण क्या होता है? शुद्ध बात है, सब जानते हैं। जो सब जानते हैं उसके लिए कारण बताने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसे ही होता है चर्चा में, कभी कभी ऐसे व्यक्ति प्रश्न उठाते हैं, ये कैसे हो गया? तो फिर कहा जाती है तो सब जानते हैं। व्यक्ति भाव में, आवेग में आकर कह देता है आपने ये कथन किया, इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण उसके लिए जरूरत है जो कोई नहीं जानता। जो सब जानते हैं उसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष भाष्य देखिए, यम तावत अयम पृष्ठः वक्तुम अर्हति। यम इदम तावत, इदम यह, तावत जहाँ तक हो, अयम, अयम का अर्थ जातिवादी, अयम जातिवादी पृष्ठ, जातिवादी पूछे, वक्तुम अर्हति, तो उत्तर दे सकता है। क्या उत्तर दे सकता है? अतः के प्रदीपम उपाददाति।
दीपक किसको चाहिए? टॉर्च लाए अनमोल जी या नहीं लाए? टॉर्च किस लिए लाए? अंधेरे में किसी चीज़ को देखने की आवश्यकता पड़ेगी तो टॉर्च लेकर आए। तो दीपक किस लिए चाहिए? अथ के प्रतिबिंब उपादाते, कौन लोग दीपक को, टॉर्च को ग्रहण करते हैं, खरीदते हैं, स्वीकार करते हैं? किमर्थम वा इति, किस प्रयोजन के लिए वो टॉर्च खरीदते हैं, अथवा किमर्थम, किस प्रयोजन के लिए वो स्वीकार करते, साथ में हमेशा रखते हैं? उत्तर देते हैं दिदृक्ष्यमाणः दृश्य दर्शनार्थम यदि, दिदृक्ष्यमाणः देखने के इच्छुक, जो लोग देखना चाहते हैं, देखने की इच्छा करते हुए लोग, दृश्य दर्शनार्थम यदि, दृश्य को देखने के लिए टॉर्च खरीदते हैं। कोई अंधा व्यक्ति टॉर्च खरीदेगा क्या? कभी नहीं खरीदेगा, उसको आवश्यकता ही नहीं। जिसको देखने की इच्छा है वही व्यक्ति टॉर्च खरीदता है। अंधेरे में भी देखना चाहता है तो खरीदता है। जिसको अंधेरे में देखने की आवश्यकता नहीं, दिन में ही देखना, उसको टॉर्च की आवश्यकता नहीं है, लाइट की आवश्यकता नहीं है, दीपक की आवश्यकता नहीं है। दिन हो तो काम कर देगा, रात हो तो सो जाएगा। तो जिसको देखने की इच्छा है वही व्यक्ति खरीदता है। अथा प्रदीपम निदीक्ष्यमाणः प्रतिभान्तरं कस्मात् नोपादते, अथा जो व्यक्ति प्रदीपम निदीक्ष्यमाणः दीपक को देखने की इच्छा करते हैं, प्रतिभान्तरम दूसरे दीपक को क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? एक दीपक जल रहा है, अब उस दीपक को देखना है तो दीपक को देखने के लिए कोई दूसरा दीपक थोड़ी लाता है। अन्य चीज़ों को देखने के लिए दीपक लेकर जाते हैं ताकि उनको दिख जाए। दीपक क्या, मोमबत्ती हो गई आजकल, दीपक है, मोमबत्ती है, उसको लेकर जाते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए। लेकिन जब उस मोमबत्ती जलती हुई, मोमबत्ती जलते हुए दीपक को देखना चाहते हैं, फिर और किसी दूसरे दीपक या मोमबत्ती की टॉर्च की आवश्यकता नहीं। क्यों स्वीकार नहीं करते? कदांतरेण अपि प्रतिभान्तरं दृश्यते प्रदीपः तथा प्रतिभा दर्शनार्थम प्रदीपोपादानम निरर्थकम, बिना दूसरे दीपक के ही पहले जलते हुए दीपक हम देख सकते हैं, तो इसलिए वहाँ दूसरे दीपक को लेना, खरीदना, लाना निरर्थकम, अनिरर्थक होते हैं। जैसे मैं कहूँगा अब बिजली चली गई, मैं कहूँगा देख कर आओ कितने सेव या संतरा रखें फल प्रकोष्ठ में, तो आप क्या करेंगे? टॉर्च लेकर जाकर गिनेंगे। और मैं कहूँगा कितने दीपक जल रहे, देख कर आओ, तो आप टॉर्च लेकर जाएंगे क्या? आवश्यकता नहीं। दीपक जल रहे तो उसको देख के लिए आप गिन लेंगे, टॉर्च की आवश्यकता नहीं है। वहाँ भी यदि कोई टॉर्च लेकर देखे तो टॉर्च जलाना निरर्थक है। तो प्रतिभान्तरम प्रतिभोपादानम निरर्थकम, दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक निरर्थक होता है। अतः दृष्टांत किमर्थम उच्यते, देखो न्याय दर्शन की शैली कैसे, जो व्यक्ति खंडन करता है उसके मुंह से ही सत्यवाद को निकालना है। ऐसे ऐसे प्रश्न करो कि वो जो उत्तर देगा उस उत्तर से ही वो समझ जाएगा कि मैं गलत हूँ, तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अतः दृष्टांत किमर्थम उच्यते, यदि दृष्टांत को क्यों कहा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो कहता है अप्रज्ञातस्य ज्ञापनार्थम। दृष्टांत के द्वारा क्या सिद्ध करते हैं? सत्य को सिद्ध करने के लिए हम दृष्टांत देते हैं। कोई जानता नहीं है नीलगाय कैसे होता है, तो हमने कहा जैसे गाय वैसे नीलगाय, गाय का उदाहरण देकर नीलगाय को हमने सिद्ध किया। तो उदाहरण देने से व्यक्ति को समझ में आता है। मैं प्राय एक बताते रहता हूँ, यहाँ दक्षिण भारत में इडली खूब खाते हैं और गुजरात में ढोकला कहते हैं। वही चीज़ है, चीज़ वही है, नाम अलग है, उसमें थोड़ा छोंक लगाते हैं, बनने की प्रक्रिया अलग है। वो थाली में बनाते हैं या इडली का कुकर है तो उसके
सांचे होते हैं, सांचे में इडली निकलते हैं और वह थाली में डाल देते हैं, उबालते हैं ऐसे ही पानी में, फिर उसको काट देते हैं, काट कर चौकर चौकर हो जाता है, ये गोल गोल होता है। उसका रॉ मटेरियल एक है और खाने का स्वाद भी एक जैसे और जो लाभ मिलेगा शरीर को वो भी एक जैसे। तो कोई जानता नहीं गुजराती पकवान नहीं जानता, तो उसको हम समझाते जैसे इडली है ऐसे ढोकला है, तो जाने हुए के द्वारा अनजाने को समझाते हैं। तो इसलिए अप्रज्ञात से ज्ञापनार्थम, अप्रज्ञात जो जाना हुआ नहीं है उसको जनाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। अतः दृष्टान्ते कारण उपदेश किमर्थम इष्यते, किमर्थम मोहलंत लिखा है, किमर्थम मृग्यते, कहीं पर मृष्यते पाठ है, मृष्यते, हाँ, इष्यते कर सकते हैं, मृष्यते कर सकते हैं, मृग्यते, हाँ मृग्यते भी ठीक है। मृगान्वेषण। दृष्टांत है, दृष्टांत में कारण का कथन क्यों आप इच्छा करते हैं, दृष्टांत का भी कारण कहो, क्यों दृष्टांत तो प्रसिद्ध होता है सब जानते हैं, तो उसका भी कारण बताओ, ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्यों इच्छा करते हैं? यदि कोई कहेगा यदि प्रज्ञापनार्थम वहाम्यम, प्रज्ञापन के लिए कहते हैं, तो उत्तर दे दिया प्रज्ञा का दृष्टांत। दृष्टांत क्या होता है? प्रज्ञान, अच्छे प्रकार से सब लोग जिसको जानते हैं मानते हैं उसका नाम है दृष्टांत। अब दृष्टांत को भी आप कहोगे सिद्ध करो, ये नहीं बनेगा, सिद्ध को ही दृष्टांत दे देते। और आगे सूत्र दे दिया स खलु लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम स दृष्टांत। यदि लौकिक व्यक्ति जो लोक व्यवहार को जानता है, खेती बाड़ी और अन्य काम सब जानता है, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ा है, ऐसे लौकिक व्यक्ति भी परीक्षक जो शास्त्र के आर पार को जानते हैं, इस संसार को भी जानते हैं, इस जन्म को जानते हैं, अगले जन्म के बारे में भी जानते हैं, और परीक्षक बुद्धिमान विद्वान यस्मिन् अर्थे जिस विषय में बुद्धि साम्यम समान ज्ञान रखते हैं उसका नाम दृष्टांत है। घड़े को सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जानता है ये नष्ट होने वाला, और पढ़ा लिखा विद्वान भी जानता है नष्ट होने वाला। तो घड़े का उदाहरण सभी दर्शन में लगभग आएगा। ऐसे गाय का उदाहरण देते हैं, गाय प्रसिद्ध है तो गाय सब जानते हैं, इसलिए गाय का उदाहरण देते हैं। तत्प्रज्ञापनार्थ कारण उपदेश निरर्थक अति प्रसन्न समस्या उत्तरम। उस उदाहरण को प्रज्ञापन के लिए कारण कहो ये निरर्थक है। जैसे दीपक, जलते हुए दीपक को देखने के लिए और दीपक निरर्थक है, ऐसे उदाहरण के लिए कारण को पूछना ये निरर्थक है। ये प्रसंग समाज जाति का उत्तर हो गया। दो जातियां थी 9वें सूत्र में, तो एक का उत्तर देंगे, दूसरे का उत्तर देंगे। अतः प्रतिदृष्टांत समस्या उत्तरम, और प्रतिदृष्टांत सम नामक जाति का उत्तर देते हैं। 11वां सूत्र बनिए प्रतिदृष्टांत हेतुत्वे च न अहेतुर्दृष्टांत। सिद्धांत कहता प्रतिदृष्टांत का हेतुत्व सिद्ध हो जाने पर दृष्टांत जो दिया जा गया था वो अहेतु नहीं हो जाता है। जब सिद्धांति ने अपनी बात को स्थापित किया तो जातिवादी एक प्रतिदृष्टांत लाकर खंडन करता। कोई कहता है कि गुरुकुल में जाने से व्यक्ति विद्या आचरण संपन्न हो जाता है, तो ये सामान्य कथा नहीं। अब उसके कोई कहेगा गुरुकुल में कोई व्यक्ति गया और किसी एक व्यक्ति का गलती हो जाने से सबको वह कहता देखो गुरुकुल जाकर तो ऐसे बनते, ऐसे प्रतिदृष्टांत देकर खंडन करना ये ठीक नहीं है। और आपने जो कह दिया कि देखो ये व्यक्ति गुरुकुल गया था और बर्बाद हो गया, क्या ये जब आपने सिद्ध किया और जो व्यक्ति गुरुकुल जाकर महान बना वो महान बनेगा तो खंडन किया नहीं आपने,
हमने महान बनने वाले का उदाहरण दिया, उसका आपने खंडन नहीं किया। एक व्यक्ति के बर्बाद हो जाने से जो महान बने वो भी बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं होता। तो प्रतिदृष्टांत को प्रस्तुत करने पर, कारण के रूप में रखने पर जो दृष्टांत दिया गया था वो अहेतु सिद्ध नहीं होता। उत्तर आएगा। तो इसलिए जब वाद होता है, जल्प होता है, केवल अपने पक्ष को स्थापित करने से नहीं होता, दूसरे पक्ष का खंडन भी करना पड़ता है। आपने अपने प्रतिदृष्टांत दे दिया, लेकिन हमारे दृष्टांत का तो खंडन नहीं किया ना। हमने कहा देखो लाल बहादुर शास्त्री जी गुरुकुल में पढ़े थे, आपने तो उसका खंडन नहीं किया। आप दूसरे गुरुकुल में पढ़ने वाला का उदाहरण ले आए, जियो पढ़ा था, महान बना था, उसका तो निषेध किया ही नहीं। तो जब तक आप हेतु को खंडन नहीं करते, प्रतिदृष्टांत से बात खंडित नहीं होती। भाष्य देखिए, प्रतिदृष्टान्तम ब्रवता न विशेष हेतु अपदिश्यते अनेन प्रकारेण प्रतिदृष्टान्त साधक न दृष्टान्त यदि। प्रतिदृष्टांत विपरीत उदाहरण को प्रस्तुत करने वाला कोई विशेष हेतु यदि नहीं कहता कि इस कारण से प्रतिदृष्टांत तो ठीक है और दृष्टांत ठीक नहीं, गलत है, दृष्टांत को गलत और प्रतिदृष्टांत को ठीक बनाने के लिए कोई हेतु देना पड़ेगा। गुरुकुल में 1000 व्यक्ति गए, 1000 व्यक्ति में से 5-10 व्यक्ति योग्य नहीं बन पाए, अयोग्य बनने अथवा गलत काम किए, बाकी 995 990 व्यक्ति तो अच्छा बने। तो जब तक आप ये नहीं प्रस्तुत करेंगे कि जो 990 अच्छे बने उनका खंडन करने के लिए आपने कोई हेतु नहीं देंगे कि वो ठीक नहीं है, ये जो 5 जाकर बर्बाद हुए यही ठीक है, कारण क्यों, इसका कोई कारण नहीं बताएंगे, तब तक वो खंडित नहीं होगा। प्रतिदृष्टांत मात्र से खंडित नहीं होता, हेतु से खंडित होता। एवं प्रतिदृष्टांत हेतुत्वे न अहेतुर्दृष्टांत यदि उपपद्यते। प्रतिदृष्टांत का हेतुत्व सिद्ध हो जाने पर दृष्टांत और हेतु हो जाते हैं, निष्कारण हो जाते हैं, निरर्थक हो जाता है, फेल हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। सच कथम हेतु न स्यात् यदि अप्रतिसिद्ध साधक स्यादिति। क्यों हेतु नहीं होगा? जब आपने दृष्टांत दिया, देखो घड़ा अनित्य है, जैसे घड़ा अनित्य है वैसे शब्द अनित्य है, घड़ा उत्पन्न होता है, शब्द उत्पन्न होता है, घड़ा अनित्य है तो शब्द में अनित्य होगा। आप ये कहकर कह नहीं सकते हैं कि देखो घड़ा तो अनित्य है, उत्पत्ति वो होकर इन उत्पत्ति वाले भी नित्य हो जाते हैं। किसको बताया था? आकाश उत्पन्न नहीं है, उत्पत्ति भी होता है लेकिन नित्य है। प्रध्वंस स्वभाव। आज घड़ा टूट गया तो घड़े का जो अभाव है आज स्टार्ट हुआ, और कब तक ये अभाव रहेगा? अनंत काल तक रहेगा, उत्पन्न नहीं हुआ, नित्य। ये एक प्रतिदृष्टांत लाए। तो इस प्रतिदृष्टांत से घड़े का अनित्यत्व खंडन नहीं हो जाएगा। घड़ा अनित्य तो ये अपने उदाहरण दिए, वो सिद्ध है। प्रतिदृष्टांत मात्र से किसी दृष्टांत का खंडन नहीं होता है, जब तक उस दृष्टांत में आप दोष न दिखा दें। दृष्टांत में दोष दिखाओ तब जाकर खंडित होंगे। मानव सूत्र बोलिए, प्राग उत्पत्ति है कारण अभावात् अनुत्पत्ति समाह। तो उत्पत्ति से पहले पहले कारण का अभाव होने से ऐसे कहकर खंडन करना ये अनुत्पत्ति समान नमक जाती है। मतलब जो वस्तु अभी है नहीं, वस्तु उत्पन्न हुआ तब तो कारण बनेगा, और उत्पत्ति से पहले
उसका कारण नहीं होता है। यदि सब कारण उपस्थित है तो कार्य बन जाएगा, यदि सभी कारण उपस्थित नहीं है तो कार्य नहीं बनता। आटा है, पानी है, नमक है, गैस, चूल्हा में गैस है, पाचक है, बनाने की इच्छा है, खाने के लिए भूख है, सब कुछ है, तो क्या होगा? रोटी बनेगी। यदि कोई कारण अभाव हो जाए तो रोटी नहीं बनेगी। अच्छा, रोटी अभी बनेगी, मान लीजिए शाम को भी आप रोटी बनाएंगे, सुबह तो इच्छा नहीं थी रोटी बनाने की, मतलब सुबह आपके पास आटा नहीं था, बाजार से लाया नहीं था, तो कारण का अभाव था। कारण पहले अभाव था, तो उस अभाव को दिखाकर यदि कोई प्रस्तुत करे उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि आटा नहीं था, खाने की भूख नहीं थी, इसलिए रोटी का कारण नहीं है, ऐसे कहकर खंडन कर देना ये अनुत्पत्ति समय नामक जाति है। जटिल लग रहा है। ये क्यों इसको बता रहे हैं ये समझ नहीं आया। खंडन, जातिवादी खंडन करता है। जब आप प्रतिज्ञा है तो उदाहरण पुनः निगमन देंगे तो वो खंडन करेगा। कैसे खंडन कर रहे हैं? भाष्य देखो, थोड़ा स्पष्ट होगा। अनित्य शब्द, शब्द जो है अनित्य है। क्यों अनित्य है? प्रयत्न अनंतरिकत्वा, प्रयत्न के बाद प्राप्त होने से घटवत यदि उगते, वो घड़े के समान ऐसे कह देने पर इतनी बात तो पढ़ चुके हैं बहुत बार। आगे कहता प्राग उत्पत्ति अनुत्पन्न शब्दे प्रयत्न अनंतरिकत्वम अनित्य कारणम नास्ति, है ना। प्राग उत्पत्ति अनुत्पन्न शब्दे, शब्द अभी उत्पन्न नहीं हुआ। शब्द जब उत्पन्न होगा तो हम क्या कहेंगे? शब्द कैसे उत्पन्न हुआ? प्रयत्न अनंतर्य का। ये बात समझ में आई? प्रयत्न करने से शब्द उत्पन्न होता है, और जब शब्द उत्पन्न नहीं हुआ तो शब्द का क्या है? अभाव है। जो शब्द का अभाव है तो उसमें प्रयत्न अनंतरिकत्व है क्या? नहीं है ना। ऐसे कहकर जातिवादी खंडन कर रहे हैं। शब्द जब उत्पन्न हो जाएगा तब आप उसको क्या कहेंगे? ये प्रयत्न से उत्पन्न हुआ, और उत्पत्ति से पहले शब्द तो है ही नहीं। जब शब्द है ही नहीं, जो जिसका अस्तित्व नहीं है, तो उसको प्रयत्न के बाद उत्पन्न होता कह नहीं सकते। ऐसे कहकर खंडन करना। पंक्ति देखो, प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति से पहले अनुत्पन्न शब्द, जो शब्द उत्पन्न नहीं हुआ उस अभाव रूपी शब्द में, शब्द में आया ही नहीं, तो उत्पत्ति से पहले जो शब्द का अभाव है उसमें प्रयत्न अनंतरिकत्वम अनित्यत्व कारणम नास्ति। प्रयत्न अनंतरिकत्व है ही नहीं। प्रयत्न के बाद उत्पन्न होना, ये विशेषता कब होगी? जब शब्द आए। रोटी जब बनेगी तब हम कहेंगे रोटी आटे से बनी है। जब रोटी ही नहीं है तो रोटी का क्या अभाव है? रोटी का जो अभाव है उसके अंदर आटे से बनने की क्षमता है क्या? नहीं। यही बात पूर्व पक्षी कह रहा है। जो शब्द उत्पन्न हुआ नहीं, उत्पन्न हो गया शब्द, ध्वनि में बोल रहा हूँ, तो ध्वनि कैसे हुआ? प्रयत्न से हुआ। शब्द बोलने में भी बल लगता है ना, प्रयत्न लगता है। सब वर्ण उच्चारण से क्या बताए? तो जो ध्वनि उत्पन्न अभी हुआ नहीं, अनुत्पन्न ध्वनि है, उस ध्वनि को आप प्रयत्न से बना ऐसे कह नहीं सकते। बना ही नहीं ना। जब बना ही नहीं है, प्रयत्न से बनता है, ये नहीं कह सकते। जातिवादी कह रहा है उसकी दृष्टि से देखो, तो प्रयत्न अनंतर्य तो इसमें नहीं है, तो प्रयत्न अनंतर्य को अनित्यता का कारण बता दें। जब प्रयत्न अनंतर्य तो नहीं है तो अनित्यता का कारण भी नहीं है।
तद अभावात् नित्यत्वं प्राप्तम्। अब जब उसका अनित्यता का कारण नहीं है तो नित्य है। नित्यस्य च उत्पत्ति नास्ति, और नित्य की उत्पत्ति नहीं होती है। अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानम अनुत्पत्ति समान। जो पदार्थ नित्य होता है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है, तो शब्द की तो उत्पत्ति ही नहीं है। ऐसे कहकर जब व्यक्ति खंडन करता है तब उसको अनुत्पत्ति समान जाति कहते हैं। हो गया? चलो, इससे उत्तरम 13वां सूत्र बोलिए। तथा भावात् उत्पन्नस्य कारण उपपत्तेः न कारण प्रतिषेधः। सिद्धांति उत्तर दे रहा है, कहता तथा भावात्, उसका स्वरूप ही ऐसे है। कैसा स्वरूप है? प्रयत्न करने से शब्द उत्पन्न होंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे तो शब्द उत्पन्न नहीं होगा। और जब शब्द उत्पन्न हो जाएगा तो उसकी क्या विशेषता होगी? प्रयत्न से बना हुआ है। और जब शब्द उत्पन्न ही नहीं हुआ तो प्रयत्न से बना हुआ है तो बनेगा ही नहीं। तथा भावात्, वैसे स्वरूप होने से, उत्पन्नस्य, उत्पन्न होने का ही, उत्पन्न होने शब्द का ऐसे स्वरूप है। जब उत्पन्न होता है तब वो प्रयत्न से होता है, जब उत्पन्न नहीं होता तो प्रयत्न से होता है, ये तो बात ही नहीं है। तो उत्पन्न हुए शब्द का वैसा स्वरूप होने से कारण उपपत्ति है, कारण की सिद्धि हो जाने से कारण का खंडन नहीं कर सकते, कारण है ही नहीं ऐसा नहीं कह सकते। रोटी जब भी बनेगी किससे बनेगी? आटे से बनेगी। कोई कहेगा रोटी जब बनी नहीं है, अब रोटी का अभाव है, रोटी का अभाव तो आटे से बनता नहीं, तो रोटी का अभाव तो आटे से नहीं बनता, लेकिन रोटी तो आटे से बनते हैं। तो रोटी का अभाव आटे से नहीं बनता, ये ठीक है। और रोटी जब बनेगी रोटी तब आटे से ही बनेगी। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते जब रोटी नहीं था, रोटी का अभाव था, और वो जो अभाव है आटे से उत्पन्न नहीं हुआ, तो इसलिए रोटी भी आटे से नहीं है, यह कथन ठीक नहीं है। भाष्य देखिए, तथा भावात् उत्पन्नस्य इति उत्पन्न खलु अयं शब्द इति भवति। ये शब्द जो है उत्पन्न होता है, यह तो प्रसिद्ध है। प्राग उत्पत्ति शब्द एवं नास्ति, उत्पत्ति से पहले तो शब्द नाम की चीज ही नहीं है, पदार्थ नहीं है। तो उत्पन्नस्य शब्द भावात् शब्दस्य सतः प्रयत्न अनंतरिकत्वम् अनित्यत्व कारणम उपपद्यते। उत्पन्नस्य, जब शब्द उत्पन्न हो जाए तभी उसका शब्द स्वरूप होता है। इसलिए शब्द स्वरूप होते हुए का प्रयत्न अनंतरिकत्व है। शब्द जब नहीं था तब तो ठीक है, आप कह सकते हैं प्रयत्न अनंतरिकत्व नहीं है। लेकिन जब शब्द होता है प्रयत्न के बाद ही होता है, तो शब्द आ गया तो उसके प्रयत्न अनंतरता है, और प्रयत्न अनंतरता है तो अनित्यत्व भी है। अनित्यत्व का कारण प्रयत्न, जो चीज प्रयत्न से उत्पन्न होता है उसका अनित्यत्व सिद्ध है। कारण उपपत्ति वैप्नो एवं दोष, कारण की सिद्धि हो जाने से ये जो दोष दे रहा जाति वाली, ये दोष वैप्त है, ठीक नहीं है। प्राग उत्पत्ति कारण अभाव, उत्पत्ति से पहले कारण का अभाव होने से यह कहकर खंडन करना ठीक नहीं है। रामचंद्र जी जन्म हुए तो दशरथ से, दशरथ पिता और रामचंद्र पुत्र के रूप में जन्म हुए, तो कहेगा देखो दशरथ का तो अभाव था। दशरथ जब जन्म हुए तो उससे पहले दशरथ का क्या था? अभाव था। जब दशरथ का ही अभाव है तो राम का अभाव कैसे हो सकता है? अब तो नहीं है, बाद में तो हो सकता है। तो ऐसे कहकर खंडन करना यह अनुत्पत्ति समय नामक जाति है। चलो आज का पाठ यही रखते हैं।
शांति शांति शांति। सर्वभ्यो नमः।